आइडियल फ्लूइड क्या होता है? हमने कहा फ्रिक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल, frictionless and incompressible fluid is called ideal fluid. Frictionless and incompressible fluid is called ideal fluid. ध्यान से समझते चलना इसको। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या है? फ्रिक्शनलेस का मतलब है विस्कोसिटी बराबर जीरो। यस और नो? विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो। जब विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो होती है उसे हम बोलते हैं इनविसिड फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इनविसिड फ्लूइड। इनविसिड फ्लूइड का मतलब अब समझे आप? इनविसिड फ्लूइड क्या होगा? जहां विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो है। यस और नो? विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो मतलब viscous force is equal to zero. What is the viscous force? ध्यान से समझना, बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझना। विस्कस फोर्स इक्वल टू जीरो। मेरे पास दो प्रकार की कंडीशन होती हैं। एक तो होती है आइडियल फ्लूइड और दूसरा होता है आइडियल फ्लो। अभी हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लो की बात नहीं कर रहे। मैं दोनों के कंसेप्ट को साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है? आइडियल फ्लूइड का मतलब है इनविसिड फ्लूइड, आइडियल फ्लो का मतलब होता है इनविसिड फ्लो। पॉइंट टू बी नोटेड। यस और नो? आइडियल फ्लूइड का मतलब इनविसिड फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो। विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। इफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू जीरो then tau is equal to zero. This is the viscous force equal to zero. Yes or no? Viscous force equal to zero. एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, विस्कस फोर्स तो शेयर स्ट्रेस के साथ ही बनेगा ना, तो विस्कस फोर्स इक्वल टू जीरो। दूसरा कंडीशन है मेरे पास विस्कस फ्लो। इसमें भी विस्कस फोर्स इक्वल टू क्या होता है? जीरो। इसमें भी विस्कस फोर्स क्या होता है? जीरो। तो यहां पर विस्कस फोर्स जीरो होने का क्या कारण होता है और कैसे होता है? लेकिन यहां पर विस्कोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। विस्कोसिटी जीरो के बराबर नहीं होती है। तो होगा क्या? हमने कहा टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। हम उन दो लेयर के ऊपर स्टडी करेंगे जिनका u2 माइनस u1 की वैल्यू क्या हो? बराबर u1 बराबर u2। हम उन दो लेयर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं जिनमें डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो? जीरो या नेग्लिजिबल हो। तो वहां पर जब डिफॉर्मेशन की वैल्यू, जो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबल है, तो u2 माइनस u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो टाउ इज इक्वल टू जीरो। यस और नो? दोनों ही कंडीशन में विस्कस फोर्स की वैल्यू जीरो है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यस और नो? ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है जो बर्नौली मानता है, वो आइडियल फ्लो की बात करते हैं। ये है आइडियल फ्लूइड। कई कई बुकों में बर्नौली में भी लिखा हुआ है आइडियल फ्लूइड, अजम्पशन में आइडियल फ्लूइड नहीं आइडियल फ्लो होता है। यस और नो? वहां पर फ्लूइड जो बह रहा होता है, क्योंकि बर्नौली हम रियल फ्लूइड में लगा रहे होते हैं, फ्लूइड बहेगा तो विस्कोसिटी तो होगी, लेकिन हम कहेंगे कि पर्टिकुलर सरफेस से कुछ निश्चित दूरी पर विस्कस इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो सरफेस से कुछ दूरी के बाद हम बर्नौली इक्वेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने बर्नौली के अजम्पशन में देखा होगा, बर्नौली के एप्लीकेशन में देखा होगा कि बर्नौली इक्वेशन हम लगाते जस्ट अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से थोड़ा दूर, बाउंड्री लेयर के अंदर बर्नौली नहीं लगेगा। इस तरह से पढ़ते हैं ना? तो वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम विस्कस फोर्सेस को जीरो मान रहे हैं। जब विस्कस फोर्सेस जीरो है लेकिन विस्कोसिटी जीरो नहीं मान रहे, विस्कोसिटी का इफेक्ट है, लेकिन हम उन दो लेयर के पास जाना चाहते हैं जिनमें रिलेटिव वेलोसिटी लगभग जीरो है। ठीक है जी? हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल फ्लूइड की, मतलब विस्कोसिटी बराबर जीरो, मतलब इनविसिड फ्लूइड। ठीक है जी? विस्कस फोर्स बराबर जीरो।
दूसरा कंडीशन क्या है यहां पर, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब डेंसिटी बराबर कांस्टेंट, यस और नो, डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी का जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो। इसलिए यहां से कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी बीटा बराबर क्या होगा, जीरो। और बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हम यहां से जो बेसिक प्रॉब्लम बनते हैं वो मैंने लिख दिए, ठीक है जी। अब हम इसमें एडिशनल और पढ़ते हैं, क्या कि विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है, जीरो, यस और नो। मुझे यहां से ग्राफ बनाना है इसका, मैं अगर ग्राफ बनाऊं, यहां से मैं ग्राफ बनाता हूं, ये लिख दिया मैंने टाउ, और यहां से लिख दिया मैंने डी यू अपॉन डी वाई और डी थीटा अपॉन, और ये म्यू डी यू अपॉन डी वाई और डी थीटा अपॉन डी टी। कोई समस्या किसी को? हमें बनाना है शेयर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन के साथ ग्राफ। डिफॉर्म तो हो रहा है फ्लूइड, लेकिन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, जीरो, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ये वाली लाइन क्या बनेगी, इस तरह से, यस और नो, मतलब डिफॉर्म तो हो रहा है लेकिन शेयर स्ट्रेस क्या है, जीरो। बगैर किसी फोर्स के डिफॉर्मेशन हो जाए वो आइडियल फ्लूइड होता है। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, बिना किसी फोर्स के? ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चल रहा है वो तो प्रभु की कृपा है, वो तो बनाना पड़ेगा। म्यू विस्कोसिटी इज इक्वल टू जीरो, और विस्कोसिटी क्या है, जीरो, किसमें, फ्लूइड में। अब डिफॉर्म हो रहा है तो उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, विस्कोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, जीरो ही। तो ये ग्राफ भी क्या बनेगा, इसी तरह से, यस और नो। दोनों ग्राफ सेम होते हैं, किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। दो तीन प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो होते बहुत ढीठ, बड़े खतरनाक ढीठ, जैसे ये टाउ, और ये हो गया डिफॉर्मेशन डी यू अपॉन डी वाई। अगर ये वाला ग्राफ इस तरह से बन गया तो ये होते हैं ढीठ आदमी, मतलब कितना भी फोर्स लगाओ जाएंगे ही नहीं, वहीं बैठ गए, कुछ भी करो इनके साथ ही जाएंगे ही नहीं। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं, इसको कितना भी मार लो ये रोएगा ही नहीं, ये वाले भाई साहब बड़ा खतरनाक है, चोरी वोरी किया हुआ है इसने। अब ये जो आदमी ऐसे हैं जिसको मारा भी नहीं और रोने भी लग गया बेचारा, थोड़ा सा आंख दिखाया उसका हो गया कभाड़ा। तो ये वाला जो लोग हैं ये होते हैं आइडियल फ्लूइड, मतलब किसी को मारे भी नहीं हम और उसने रोना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब किसी को हमने फोर्स भी नहीं लगाया और उसने डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। ये कंडीशन किसकी होती है, आइडियल की। और आइडियल में विस्कोसिटी के साथ और डिफॉर्मेशन के साथ ग्राफ क्या बनता है, सेम।